हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएससी मैथ ऑनर्स पेपर 4 के टॉप 10 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चन से आ रहे हैं। तो आप लोग के लिए ये क्वेश्चन बनाना मोस्ट नेसेसरी है। आप लोग चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके और आप लोग वहाँ से पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसका आप लोग को सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपका ग्रुप ए में जो है, आपका पेपर 4 में आपका 4 ग्रुप होता है। पहला ग्रुप होता है वेक्टर का, दूसरा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर आपका स्टैटिक्स और फिर डायनेमिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर की बात करें तो ये आपका सबसे इजीएस्ट पोर्शन है। आप इसमें से चाहें तो तीनों के तीनों क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें के मतलब आप अगर 4-5 साल के क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपको इससे एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ इससे बाहर आता ही नहीं है। ये हर साल रिपीट करता है और आप लोग इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला देखिए, आपको दिया हुआ है डिफाइन ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड गिव इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिफाइन करना है, ठीक है, और फिर इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको डिराइव करके बता देना है। उसके बाद देखिए, आपका दिया है इवेलुएट ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस टी, ठीक है। तो इसको आप लोग को इवेलुएट करके बता देना है। उसके बाद आपका 2 का 1 देखिए, 2 के 1 में क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट द डेरिवेशन ऑफ वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज ऑर्थोगोनल टू इटसेल्फ, ठीक है। तो इसको आपको बनाना है। उसके बाद 2 का सेकंड जो दिया है, डिफाइन मोमेंट ऑफ ए वेक्टर अबाउट अ पॉइंट, प्रूव दैट मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द choices of the point P on the on the line of action of फोर्स, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, आपका 3 का 1 जो दिया हुआ है, इफ़ ए वेक्टर इज कांस्टेंट वेक्टर एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, प्रूव दैट डाइवर्जेंट आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो आप लोग को पता होगा कि जब आप ग्रेडियंट डाइवर्जेंट कर्ल वाले चैप्टर पे आते हैं तो आप लोग को एक डेल मिलता है, ठीक है, जिसका सिंबल ऐसा कुछ होता है और इसकी वैल्यू आई डॉट आई वेक्टर डॉट डेल एक्स और प्लस जे वेक्टर डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल वाई डेल जेड होता है, ठीक है। और इसमें आप लोग का क्या होता है, डाइवर्जेंट जब भी आप करते हैं तो डॉट इस नेबला के, इसको नेबला भी बोलते हैं, इसके साथ आप लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं और फिर अगर आप कर्ल निकालते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और फिर ग्रेडियंट में भी आपका डॉट ही होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा चीज़ है। तो आप लोग को यहाँ पे डाइवर्जेंट निकालना है तो आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, यानी आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के साथ ये डेल का नेबला का आप लोग क्या करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। और वो 0 के बराबर होगा ऐसा आप प्रूफ करेंगे, ठीक है, जहाँ पे ए कोई कांस्टेंट वेक्टर दिया है। तो सिंपल सी चीज़ है, आप लोग को इसको पढ़ के देखना है। उसके बाद देखिए, आपका 3 का 2 दिया हुआ है, डिफाइन डाइवर्जेंट एंड कर्व ऑफ ए वेक्टर फंक्शन वी वेक्टर, प्रूव दैट डाइवर्जेंट कर्ल वी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो इसको आप लोग को प्रूव करना है। उसके बाद देखिए, ग्रुप बी में आपका ये जो क्वेश्चन दिया है ये सब आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे आपका दिया हुआ है, इसी में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये सारे आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज, इसे हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें से इसके भी सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, हालांकि अगर आपका कैलकुलस स्ट्रांग है तो, ठीक है। उसके बाद देखिए, आप स्टैटिक्स में आ जाइए और डायनेमिक्स में, ठीक है। तो स्टैटिक्स डायनेमिक्स से टोटल आपको 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, 3-3 क्वेश्चन करके। और आप लोग इसमें से अगर आप चाहें तो अगर सिलेक्टिव क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो आपका जो क्वेश्चन नंबर यहाँ से 9 होता है, ठीक है, ये आपका कॉमन कैटेगरी का क्वेश्चन होता है और काफ़ी साल रिपीट भी करता है। तो आप लोग कॉमन कैटेगरी का 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाएं तो आप इससे कर सकते हैं, या फिर इनमें से भी आप कोई एक क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर अच्छे से आप देख लीजिए जो आपको इजी लगता है वो कर लीजिए, ठीक है। मैं सजेस्ट करूँगी कि इसमें से आप ये 2 क्वेश्चन कर लीजिए कॉमन कैटेगरी का, सिर्फ यही पढ़िए और इसको ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ से आपका जो डायनेमिक्स का क्वेश्चन जो होता है, डायनेमिक्स में आप लोग चाहे तो ये सारे पढ़ सकते हैं, या फिर आपका यहाँ पे 11 का 2 में देखिए, यहाँ पे 11 का 1 जो है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर रेडिकल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो रेडिकल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, साथ में आपका जो नॉर्मल और टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये भी आपका 1 साल गैप करके पूछा जाता है, तो पिछले साल जो पूछा होगा उसके हिसाब से आप लोग इस साल का क्वेश्चन देख लीजिएगा,
ठीक है। तो उस हिसाब से आप इस एक क्वेश्चन को कंफर्म मानिए कि ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपका जो होता है आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। अगर आपने सिर्फ वेलोसिटी वाले पोर्शन को अगर आपका कोऑर्डिनेट, फिर कार्टेशियन और फिर एक इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसमें से तीनों का तीनों आपने अगर वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन होता है उसको स्टडी किया है तो आप इस दोनों क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। या फिर एसएचएम इस पोर्शन से भी आप बना सकते हैं। ये सारे भी आपको थ्योरम्स होते हैं और ये काफ़ी इजीली बन जाते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें जो क्वेश्चन होता है वो भी आप लोग कर सकते हैं अगर आप थ्योरम को अच्छे से समझते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, आपको जो ईजी लगेगा वो अपने हिसाब से आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग का पेपर 3 का एग्ज़ाम होप अच्छा गया होगा और कैसा गया आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट ईयर से हम लोग कंटिन्यू पार्ट 3 का देखेंगे और उसमें हम लोग पहले से ही क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके रखेंगे। इसका अगर आप लोग को सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, ग्रुप में आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है।